अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई। जी, हामिद भाई बात कर रहे हैं। जी बोलिए। जी साहब, ये एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा पब्लिक में जो है ना नाइतफाकी देखी जा रही। जी जो स्कीम आई हुई है वो स्कीम के जो है ना अभी तक कई सारे चेंजेस देखने में आए। उसका प्रोसेस जो है ना पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा। जो 3 लाख की जो स्कीम आई हुई है लोन जी की, जी उसके मुताबिक जो है ना अगर आप कुछ क्लेरिफिकेशन दिए तो बेटर रहता, क्योंकि किसी की भी जो कांग्रेस पार्टी से जो भी लीडर्स हैं उनकी तरफ से किसी के पास से भी क्लेरिफिकेशन नहीं आ रहा। भाई, हैदराबाद न्यूज वाले से बोल रहे हैं क्या आप? जी जी, हैदराबाद न्यूज़ वाले से बात कर जी रहा हूँ। जी जी जी, हाँ सूफी साहब। हाँ साहब, ईद मुबारक पहले तो आपको। शुक्रिया शुक्रिया। जी। तकब्बल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। तो जी बोलिए, थोड़ा मैं और नहीं कर रहा, हमरा कौन बात कर रहे हैं आखिर बोल के देख रहा था मैं। जी, जी तो ये जो 3 लाख की जो स्कीम आई हुई है साहब, ये लोन की, जी इसके जी जी। मुतालिक जो है ना पब्लिक में नाइतफाकी थोड़ा हम्म। दिन पे दिन बढ़ते जा रही। ये लोग जी को जो जी। है ना सही क्लेरिफिकेशन कोई भी नहीं दे रहे, क्योंकि जो चेंजेस आए स्कीम के अंदर, वो जी स्कीम के लिए अच्छा थोड़ा अगर अच्छा, आप। नहीं नहीं नहीं, समझ रहा हूँ मैं आप क्या बोलना चाह रहे हैं, कि सही तरीके से गाइड नहीं कर रहे हैं, ये नहीं बोलना नहीं चाह नहीं रहे हैं नहीं आप? नहीं, कोई भी गाइड नहीं कर रहे, कोई हाँ हाँ। क्लेरिफाई नहीं कर रहे। जी जी जी। तो वही, कोई गाइड नहीं कर रहे हैं, यही बोलना चाह रहे हैं ना आप? बस बस वही बताना चाह जी रहा हूँ जी। मैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस हुकूमत जो है माइनॉरिटी के साथ में कुछ अच्छा करेंगे बोल के कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहली बात। जी तो कुछ हेल्प करेंगे, और जो बेरोजगार युवा है, जो पढ़े लिखे जवान बच्चे हैं, उनके लिए कुछ हेल्प करेंगे, तो सब्सिडी लोना देंगे बोल के ये कोशिश चल रही। तो इसके अंदर तो भाई, ये बात आपकी, मैं भी इत्तेफाक करता हूँ ये बात से कि गाइड नहीं कर सक रहे हैं। जी तो इसकी वजह सबसे पहले क्या है, इसके अंदर करना क्या है मेरे भाई, हमारे को एक अलग अलग जियो पास हुए इसके। जी पहले तो क्या आया इसके अंदर के भैया, आपका वाइट राशन कार्ड होना जरूरी है, लाजिम है। जी वाइट राशन कार्ड, जी आधार कार्ड, और आपका बैंक अकाउंट, जी और साथ में आपको ये अपना आ, और जो घर में आप रह रहे हैं उसकी जी लाइट की बिल, जी और इनकम सर्टिफिकेट, जी ये जरूरी दस्तावेज है। जी तो अब इसके बाद में फिर क्या हुआ, इसके अंदर फिर कुछ चीज थोड़ा ऐड करे उसको, ऐसा थोड़ा आसान करे। क्या जी आसान करे, कि भाई जिसके पास अगर वाइट राशन कार्ड है, जी उनको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जी तो ये एक सहूलत दी गई। जी फिर इसके बाद में एक चीज और एक निकल के आई, जो हमारे फिरोज खान साहब भी ये चीज का मुद्दा उठाए थे, जी नामपल्ली कंटेस्टेड एमएलए। जी हाँ, और वो मुद्दे उठाते रहते, माशाल्लाह, अल्लाह सेहत दे उनको। अल्हम्दुलिल्लाह हर अल्हम्दुलिल्लाह वक्त आमीन। कुछ तो कुछ पब्लिक के लिए मुद्दे उठाते रहते, पब्लिक के बीच में रहते, पब्लिक के लिए काम करते रहते। तो एक मुद्दा ये उठाए कि वो राशन कार्ड बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों में राशन कार्ड नहीं बने। बिल्कुल। एक बार राशन कार्ड की साइट ओपन हुई थी, एक लिमिटेड टाइम के लिए। जी तो उतने में कितने लोग बनाएंगे भाई, कुछ ज्यादा राशन कार्ड इशू नहीं हुए थे। तो एक बार साइड ओपन हुई थी, बन भी हो गई, नहीं के बराबर राशन कार्ड बने। ये चीज से तो इत्तेफाक करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, हर कोई करते हैं। बिल्कुल। तो अब फिरोज खान साहब ये मुद्दा ये उठाए थे कि वही बहुत सारे लोगों के पास में राशन कार्ड नहीं है। जी तो क्या उनको कैसा फायदा उठाना ये स्कीम का? तो बिल्कुल। ये बात जब रखे, तो फिर ये बात के ऊपर गौर व फिक्र की गई, जी हाईकमान की तरफ से और हमारी स्टेट हुकूमत की तरफ से। हमारे रेवंत रेड्डी सर भी इसके ऊपर, रेवंत रेड्डी सर के सामने भी बात रखे। तो उसके बाद में फिर चला के बात ये हुई कि जी जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, जी उन्हों भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको माशा। क्या होना है, जी। इनकम सर्टिफिकेट। अच्छा। इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिए, जी इनकम सर्टिफिकेट लगा दीजिए, जी आप लोन के हकदार बन जाते। तो ये जी एक और सहूलत आई। जी तो अब पब्लिक के अंदर अवेयरनेस
नहीं आ रहा। बिल्कुल तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल की तरफ से भी बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं इसके बारे में, और मैं खुद भी बहुत सारे मीडिया चैनलों को बाइट दिया इसके बारे में कि जी भाई ये ऐसा ऐसा है। तो अब उसके बाद में भी पब्लिक के अंदर अवेयरनेस नहीं आ रहा, तो फिर भाई सीधी बात ये है कि हम खुद लापरवाह हो रहे हैं। जी हम खुद लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। कोई छोटी सी चीज के लिए बोले तो आप जाके ऑनलाइन के लिए पैसे लगा दे रहे हैं, वहां मेहनत कर रहे हैं, मी सेवा में जा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। वो जो काम करने के है वो काम के अंदर आप थोड़े स्लो हो जा रहे हैं, थोड़े पीछे हो जा रहे हैं, होता है कि नहीं होता है कि होता है कि नहीं होता है कि नहीं। भाई आपको देना है, इसके लिए तो 6,000 करोड़ का बजट पास हुआ। जी। अब हो सकता है आगे चल के कुछ और भी बजट बढ़ता होगा, बिल्कुल। क्योंकि रेवंत रेड्डी सर जो सीएम है, ये दिल वाला सीएम है। जी कुछ और भी बढ़ा सकते हैं, नहीं बोल सकते। अब जैसा आप देखो 5 तारीख की डेट थी, जी 5 तारीख की डेट फाइनल थी मेरे आसिफ नगर डिवीजन में और नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में, और दीगर यहाँ से हटके भी दूसरे जी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जितना हो सका मैं अवेयरनेस का काम करा। फिरोज खान साहब करे, फिरोज खान साहब की पूरी टीम करी, जी। अवेयरनेस का काम के दालो दालो दालो, ये होना है, ये होना है, ये होना है, ये सब चीजें हम बताते गए। अल्हम्दुलिल्लाह दाल ने भी लगाए लोगों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं लोग थोड़ा या लेजी हो जा रहे हैं या मिसगाइड हो जा रहे हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जी रेवंत रेड्डी सर की तरफ से तो बहुत बड़ी राहत मिली। 5 तारीख के दिन की आखिरी डेट थी, हम चीख चीख के थक गए लोगों को दालो बोल के। कहीं ना जी कहीं लोग मिसगाइड हो रहे हैं, जी। और थोड़ा बहुत मिस सेवा में भी थोड़ा लोगों को मिसगाइड कर दे रहे हैं, वो थोड़े पैसे ज्यादा ले ले रहे हैं, कर ले रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग कराने के लिए रेडी है, बिल्कुल। करा रहे, काम करा रहे हैं, ऐसा कुछ भी ये नहीं है। अब 5 तारीख की आखिरी डेट थी क्योंकि टाइम बहुत कम मिला। जी। उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ 14-15 हजार एप्लीकेशन अभी तक आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह। 14-15 हजार एप्लीकेशन अभी तक सबमिट हो गए, सक्सेस हो गए। अब उसका आगे चल के वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद में लोन मिलेंगे। और 5 तारीख की जो डेट थी वो 5 तारीख की डेट एक्सटेंड होके आज 14 तारीख की हो गई। माशाल्लाह। जी, अभी 14 तारीख तक आप सब डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर ये हो सकता है तो आपके चैनल से माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा ये भी चीज को थोड़ा उठाइए कि 14 तारीख तक एक्सटेंड हो गई डेट बोल के। बिल्कुल सर। जी, इंशाल्लाह 14 तारीख तक अभी और अप्लीकेशंस लेते रहेंगे। जी। तो एक चीज़ साहब, जैसे जी कि जो है ना कुछ मालूमात के तहत जो है ना मालूम हो रहा कि कहीं फॉर्म जो है ना सबमिट करना भी है, कोई सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिए बोल के भी सुनने में आ रहा। उसका कुछ अगर आप तफसीली डिटेल अगर बोले तो बेटर जी रहता। जी 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 क्योंकि पब्लिक जो है ना मुतासिर हो रही, कभी जो है ना कलेक्टर ऑफिस के पास चले आ रही, कभी जी जी सीएम जी ऑफिस चले आ रही, जी तो जी पब्लिक जो है ना परेशान है। देखिए, ये पब्लिक का क्या है ना, एक अपनी अपनी सोच है। जी हाँ, तो क्या होता ना, कुछ भी केस हुआ तो एक फॉर एग्जांपल एक मोहल्ले में कुछ केस हुआ, ये हमारे मान लीजिए मेरा आसिफ नगर डिवीजन में कुछ हुआ, तो एरिया आसिफ नगर पीएस को लगता। मैं जी। जाके आसिफ नगर पीएस में कंप्लेन देना वो चीज। बिल्कुल। अगर वो चीज को मैं एसीपी के पास जा रहा हूँ या डीसीपी के पास जा रहा हूँ, डीजीपी कहने जा रहा हूँ, कमिश्नर के पास जा रहा हूँ, उधर उधर फिरने से बेहतर मैं आके आसिफ नगर पीएस में कंप्लेन देना मेरी। अगर जी मेरी कंप्लेन आसिफ नगर पीएस में एक्सेप्ट नहीं करे तो मैं आगे जाना। जी तो पब्लिक का क्या है बोले तो एक बड़े आदमी कहने गए या बड़ी ऑफिस में गए या बड़े लेवल के ऑफिसर के पास गए तो काम हमारा जल्दी होता बोल के, ऐसा पब्लिक की सोच है। तो जी पब्लिक जा रही होंगी उसमें, नो डाउट। मगर जी ये देखिए, जैसा ये स्कीम लॉन्च हुई ना, होने के बाद में गाइडलाइन क्या आई, आप जी ये सबमिट कर देना, जी ऑनलाइन सबमिट कर देना, ओके। जी ऑनलाइन सबमिट करने के बाद में यहाँ से आप आपका वार्ड ऑफिस, जी वार्ड ऑफिस में आप जो फाइल सबमिट करें, जी सेम वही फाइल बना के उसके साथ में जो आपका जो ऑनलाइन का पेपर है, जी एक्नॉलेजमेंट, जी वो ले लेके एक जेरॉक्स उसको लगा दे के जी वहां दे देना है। तो जी ये पहले से ही है। जी। तो ये चीज को क्या है, थोड़ा अवेयरनेस नहीं आ रहा है ये चीज के अंदर। हम बिल्कुल भी चीख बिल्कुल। चीख कर थक रहे हैं, माशाल्लाह आप भी चीख कर थक रहे हैं ये चीज के लिए। तो जी ये क्या है, पब्लिक को समझना चाहिए कि कहाँ पर क्या काम हमारे को करना है।
तो बिल्कुल। यहाँ से जाके देखिए, नीचे से जो काम होता, जमीनी सतह से जो काम होता, तो वो आकाश तक जाता, जी। आकाश हो गया तो इंतहा तक जाता। जी। जी, तो इसके लिए क्या है, आप आकाश तो करो। जी। तो ये सिंपली जो है ना, जो मी सेवा वगैरह है वहाँ पे एप्लीकेशन डाल के एक जो है बरोबर। ना कॉपी वार्ड ऑफिस में सबमिट करना है बस। जी इसको जी। छोड़ के दूसरा सीएम ऑफिस को जाने का या फिर जो है ना कलेक्टर ऑफिस को जाने की नहीं जरूरत नहीं 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 पड़ेगी। नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं है, जी। जरूरत ही नहीं है। आप देखिए, कुछ लोग हज हाउस को भी जाना क्या पूछ रहे हैं मेरे से हाँ आके ऑफिस हाँ, में। पब्लिक बहुत ज्यादा इसमें हाँ। परेशान है। तो कुछ लोग आप बोले हज हाउस को भी जाना क्या, मतलब नहीं बाबा, हज हाउस को जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप ऑलरेडी ऑनलाइन कर दिए। जी। अब आपको ऑफलाइन जाके फिजिकली आपका जी। जो वार्ड ऑफिस लग रहा, वहां पर जो फाइल आप ऑनलाइन में सबमिट करें ना मी सेवा में, जी। सेम फाइल के ऊपर एक एक्स्ट्रा चीज क्या लगाना है आपको, जो एक्नॉलेजमेंट मिल रहा, जी। वो एक्नॉलेजमेंट आपको लगाना है, जी। लगा के वहां दे देना है। जी। तो उसके बाद में वहां से, अब देखिए, आप ये भी बोल सकते हैं कि हो सकता है भाई SC BC के इसका भी उन्होंने कुछ करेक्शन कर लेते होंगे, बिल्कुल उनका भी बिल्कुल। डाटा है। देखिए, ऑनलाइन तो डाटा कलेक्ट हो रहा, जी। ऑफलाइन में भी कुछ डाटा कलेक्ट करते होंगे उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट सबके पास नहीं है। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट हुकूमत, एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जी। कास्ट सर्टिफिकेट एक चैलेंज है। जी। जो कास्ट सर्टिफिकेट एक टाइम पे आधार कार्ड के बारे में चला, जी। आपको याद होगा शायद। जी। आधार कार्ड बना लो बना लो बना लो बोल के घरे घर डिपार्टमेंट फिरते रहा, जी। कोई आधार कार्ड पे तरजीह नहीं दिया। बिल्कुल। है क्या है आधार कार्ड, है क्या है आधार कार्ड बोल के ऐसा, जी। खासकर अपने हैदराबाद में बिल्कुल। है लाइट ले बोलते। बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो लाइट ले बोल के आखिर में पैसे डाल डाल के आधार कार्ड ना बनाए, मी सेवा वालों को पाले। बिल्कुल। आज आधार कार्ड कैसे परेशान है, थोड़ा करेक्शन है तो करेक्शन कराने कैसे परेशान हो रहा है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से है भाई काम, आप कोई सा भी काम को आप लाइट लेंगे, जी। आपको परेशानी तो होने वाली है। कास्ट तो सर्टिफिकेट कास्ट मस्ट है। सर्टिफिकेट, हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना। कास्ट सर्टिफिकेट लगाने से इसमें क्या होता ना कि देखिए, सबका कोठा अलग अलग है। बिल्कुल। तो इसके अंदर कास्ट सर्टिफिकेट से तो मालूम होगा ना, जी। BC है, BCE है, क्या नहीं, हाँ, कैसा मालूम होना। बिल्कुल। तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना लिए, जी। कास्ट सर्टिफिकेट बना लेते तो फायदे में रहते थे। बहुत बिल्कुल। सारे लोग नहीं बनाए, बहुत सारे लोग बनाए, बिल्कुल। बहुत सारे लोग नहीं भी बनाए। तो अब बिल्कुल। जो नहीं बनाए उनको परेशानी होने वाली है। बिल्कुल। क्योंकि आज मैं 10:30 बजे से सुबह मीटिंग में था मैं आज। जी। जी, वार्ड ऑफिस में 10:30 बजे से मीटिंग में था। वहाँ जी। पूरे ऑफिसरों से मीटिंग करे, सुपरिटेंडेंट से करे, स्पेशल ऑफिसर जो थे वहाँ पर उनसे करे, जो ड्यूटी ऑफिसर थे उनसे करे, सबसे अलग 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 बात करे कि भाई इसके अंदर क्या होने वाला है, क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम आने वाली है और आसानी कैसी है। पब्लिक जी। को अगर इसके अंदर गलती क्या कर रही पब्लिक, बताओ आप, अगर कोई जो गलती कर रही पब्लिक, तो फिर हम पब्लिक को समझाएंगे, क्योंकि पब्लिक लीडर है। बिल्कुल। फिरोज खान साहब की ऑफिस में डेली मीटिंग होती, जी। 2 बजे से 4 बजे तक मीटिंग चलती। दो जी। बजे से 3 बजे तक फिरोज खान साहब जो है, जो लोग आते मिलने के लिए, परेशानियां सुनाने, और जो उनके मुश्किलें रहते, अपने मसले मसाइल लेके आते, वो 3 बजे तक वो चलता। उसके बाद में फिर 3 बजे से 4 बजे तक मीटिंग चलती। उसी दौरान में जो गैडर है पूरा, हम खाना वाना खा लेते जब तक लंच जी। हो जाता हमारा। जी। उसके बाद में चाय वाय पी के फिर हम मीटिंग में बैठते, तो 4 बजे तक भी चलती, 5 बजे तक भी चलती, 6 बजे तक भी चलती मीटिंग। तो जी। मीटिंग करने का मेन मकसद क्या रहता, पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लाना। जी। हम जब एक माशाल्लाह। दूसरे के अंदर अवेयरनेस आएगा तो हम बाहर निकल के पब्लिक में अवेयरनेस देंगे। बिल्कुल। तो हम प्रिपेयर होना पड़े सबसे पहले। बिल्कुल। 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 हम जब प्रिपेयर होके बाहर निकलेंगे, तो बाहर क्या है क्या नहीं, कैसा काम करना है क्या है, फिर उसके बाद में हम जब फील्ड पे आते हैं तो एक्शन मोड में रहते हैं। बिल्कुल। अगर हम खुद प्रिपेयर नहीं है, हमको खुद को वो चीज के बारे में नहीं मालूम, हमको तो हमारे अंदर खुद अवेयरनेस नहीं है, तो हम क्या कर सकते भाई, कुछ भी बिल्कुल नहीं नहीं कर कर सकते, सकते। नहीं कर सकते। जीरो रहते हम, कुछ बिल्कुल। भी नहीं बोल सकते, कोई भी कुछ, हाँ हाँ ओके ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ मैं मालूम करके बोलता हूँ। तो मालूम करके बोलता हूँ शॉर्ट नहीं, जी। ये गलत है, रॉन्ग है, ये हाफ बिल्कुल। नॉलेज नहीं होना, जी। फुल नॉलेज रहना।
बिल्कुल। कोई भी आके हमसे सवाल कर रहे हैं तो लीडर का काम ये है कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। तो इसके लिए फिरोज खान साहब क्या करते, हमारे रोज मीटिंग लेते, जी, रोज मीटिंग लेते, उसके बाद में हम जहाँ पर रुक जा रहे हैं वहां से फिरोज खान साहब शुरू होते। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक के बीच में काम कर रहे हैं, देखो भाई। और मेन अल्हम्दुलिल्लाह। बात यही है कि ये काम करिए आप। डाल देने इंशाल्लाह। के सबमिट करने के बाद में, जैसा ऑनलाइन सबमिट कर दे रहे हैं, करने जी, के बाद में फिर से सेम फाइल लेके आके वहां दे देना है। वार्ड ऑफिस में सबमिट कर देने का है। बोर्ड ऑफिस में सबमिट कर देने का, इतना जी। ही है भैया, और कुछ भी नहीं है। अब इसके जज़ाकल्लाह। बाद में जी। जज़ाकल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। माजरत, आपका कीमती वक्त ले लिया मैं, अरे नहीं नहीं, कोई क्योंकि बात नहीं। पब्लिक जी जो जी है ना ये दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थी। और जी जी मेरे को खुद को भी जो है ना ये दो तीन चीज़ें जो आप शेयर करें वार्ड ऑफिस जी में जी। सबमिट करने का, मैं मेरे को खुद को भी आइडिया नहीं था।